मुझे दिक्कत ये है कि ये पैसा क्या जवाहरलाल नेहरू के बाप का था? नहीं, मैं हाँ, ये बात तो है, हाँ, आपने ठीक दे बात है। दिया, अच्छी बात है। लेकिन आपके चरित्र में इतना साहस तो होना चाहिए था कि देशवासियों को बताते कि हमने इस तरीके से जो है ना ये परतंत्रता खरीदी है। आपने, हाँ, हम और आप पुलिस सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है ये सब? क्या है? आप हमें बताइए, नहीं पता। आपने इस देश के देशवासियों के ऊपर गुलामों के वो नियम कानून थोप दिए जो अंग्रेजों ने घोषित तरीके से कहा था कि हम जो है, यदि हमें जो है इनको ऊपर लंबे समय तक शासन करना है तो हमें इन्हें कदम कदम तक पे अपमानित करना पड़ेगा, कदम कदम पर इनको उत्पीड़ित करना पड़ेगा, कदम कदम पर इनको शोषित करना होगा, और ऐसी प्रक्रिया जमीन पर उतारना होगी कि जिससे ये उसमें फंसकर कभी न्याय ना पा पाए और इनकी जरूरत ना हो ये अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़े हो सकें। मैं रामवीर जी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, ऐसे कानून आपके ऊपर थोपे हुए हैं और 3 नए कानून बनाने के बाद भी पुराना सेक्शन ये और नया सेक्शन ये है, तो रामवीर सिंह जी आप मुझे ये बताइए, हमें अपनी विद्वत्ता पे लज्जा क्यों नहीं आती है? लज्जा आनी चाहिए थी, वाकई सही कह रहे हैं। इसलिए नहीं आती सर कि हम में क्षमता उतनी है नहीं। अब आप, मैं एक, मुझे मुझे 5 मुझे सेकंड का थोड़ा टाइम सा और दीजिए, कह 10 लेने सेकंड देंगे का। क्या? बताइए सर, आप कह लीजिए। मैं दूसरी चलिए। बात ये कहना चाहता हूं जी। कि आप और हम जिस कंडक्ट रूल से बंधे हुए हैं वो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाया था। जी, हमें जी, सूट जी। कर रहा था क्योंकि हम थोड़े से ऊपर थे, बड़े गुलाम थे, तो हम लाट साहब बन हाँ। गए। इन्हीं नियम कानूनों से स्वतंत्र देश के स्वतंत्र शासकीय सेवक बंधे होना चाहिए, या उनकी शक्ति का उपयोग राष्ट्रीय निर्माण में होना चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली ये बात तो आप को कोई नहीं सोचता, इस डायरेक्शन में नहीं सोचता। नहीं, क्यों न नहीं किसी को सोच रहे पता हैं? किसी जब को। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, देखिए आपसे तो मैंने चर्चा की थी, मैंने कहा कि सर, आप दुष्ट बने रहें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सर, दुर्जन बने रहें मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप दुष्चरित्र बने रहें मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप अपराधी बने रहें कोई दिक्कत नहीं। यदि आप केवल अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं तो रामवीर सिंह जी, इस संकल्प की नाव के माध्यम से हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे और हाँ, संभावित है। एक विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था उभरेगी जिससे पंच सरपंच से लेकर, पार्षद से लेकर, मेयर से लेकर, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के मंत्री और एमएलए उसी विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था से उभरेंगे, और कोई किसी की कृपा पर जो है ना पार्लियामेंट या विधानसभा में नहीं बैठेगा। इस देश का प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और केंद्रीय सरकार के 82 मंत्री और 543 सांसद स्वयं उभर कर आएंगे, वो किसी की कृपा या किसी पार्टी के मोहताज नहीं होंगे। और इस काम को करने के लिए मैं रामवीर सिंह आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि मैं कह रहा हूं कि मैं आपको प्रशासनिक बदली हुई व्यवस्था दूंगा जहां पर लोगों को काम करने का वेतन मिलेगा, घूस खाने का वेतन नहीं मिलेगा, और भारत सरकार पर इसका वजन आधे से भी कम, एक चौथाई हो जाएगा, क्योंकि जिसका काम किया जाएगा वो रेवेन्यू स्ट्रीम उस व्यक्ति से आएगी जिसका काम हो रहा है, राइट? और हर जी, जी, जी। शासकीय सेवक को मैं गारंटी से आज जो वेतन पा रहा है उसका दुगना देने का मैं ठेका लेता हूं। पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल ऐसा हो क्राइम सकता फ्री है। भारत होगा जिसमें 5 सर्टेनिटी के साथ आप बटन दबाएंगे, एक वेल ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर पहुंचेगा और आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। वो जो है आपके चेहरे के चोटों की भी गवाही देगा, घटनास्थल की भी गवाही देगा, और यदि उसे आपकी भाषा समझ में नहीं आएगी तो एक बटन दबाएगा तो लैंग्वेज इंटरप्रेटर वहां पहुंच जाएगा। यदि उसे कानून के ज्ञान में कोई दिक्कत हो रही तो एक बटन दबाएगा तो कानून का जो है ना ज्ञाता वहां पहुंच जाएगा। और आज की जो समस्या केवल एफआईआर दर्ज करना नहीं है रामवीर जी,
यदि आप आम लोगों की पीड़ा को समझ सकें तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पीड़ा कुछ दूसरी है। आज पीड़ा झूठी एफआईआर दर्ज होने की है। जी मैं जी जी एक ये। रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर होने के नाते, पूर्व पुलिस ऑफिसर होने हाँ के नाते पूरी जिम्मेवारी से कह हाँ। रहा हूं कि ये 90% चलता है। केसेस में आपके एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, आपको अपमानित देके करके गाली देके भगा दिया जा रहा है। वहीं पर ऐसा जो जो ऑफेंस कायम हो रहे हैं उनमें से 90% एग्जेजरेटेड, फर्जी हैं, बेस्टेड इंटरेस्ट और राजनीतिक इशारे पे किए जा रहे हैं। लिहाजा मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम तो कानून में प्रावधान कर देंगे कि 5 जो है परजरी के जघन्य अपराध होंगे। झूठी एफआईआर दर्ज कराने का मतलब है आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी और 21 टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम उन साक्ष्यों को संग्रहित कर पाएंगे जो आज की पुलिस सोचने की औकात नहीं रखती है। सोचने की औकात नहीं रखती है। वो सभी साक्ष्य 15 दिन में संग्रहित हो जाएंगे और इसके लिए हम हाँ। 21 टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लेंगे। क्या बात है, ये पॉसिबल है सर, पॉसिबल है। और इतनी आगे सोच हर सुनिए, एक। और आगे सुनिए, मुझे थोड़ा सा कह लेने दीजिए। हाँ मुझे बोलिए सर, थोड़ा सा बोलिए कह सर, लेने बोलिए दीजिए, सर। क्योंकि अच्छे सुनने वाले कम मुश्किल से मिलते हैं और वो ज्ञाता हो कानून के तो और भी अच्छी बात है ना, क्योंकि वो तर्क सहित आपकी बात का जवाब दे सकते हैं। वो आपके पद से प्रभावित नहीं होंगे, वो अपनी बात बहुत जिम्मेवारी से कह सकेंगे। जी सर। बात समझे कि नहीं सर? इसलिए हम आपसे जी बात को जो है ना, ट्रू। आपको माध्यम बना रहा हूं उस बात को पहुंचाने का। जी जी बात समझ रहे हैं ना? जो हम आपसे बात मैं कर समझ रहे रहा हूँ। हैं इसके लिए रामवीर सिंह जी हमारे एक माध्यम हैं मेरे लिए। हाँ ऑब्वियसली, मतलब ये है तभी ट्रांसफर होगी, एक दूसरे को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट तो क्लियर आज करना जो पड़ेगा। आप जो है वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। तो हमारे कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि डीजी साहब, मैं आपके टेक्नोलॉजिकल ज्ञान को सलाम करता हूं और मैं इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि आपका वीडियो सिस्टम जो है ना हमें 30 दिन में जजमेंट तो दिला देगा, लेकिन आप न्याय कैसे दिलाएंगे मुझे, जहां पे मेरी आंखों के सामने कोर्ट में हाँ सबके सामने वो मुंशी जज के लिए घूस खा रहा है। हाँ ऐसी हाँ। दुष्ट व्यवस्था में मैथिली शरण गुप्त जी आप मुझे ये बता दीजिए कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम के माध्यम से ट्रायल तो 30 दिन में कंप्लीट करके जजमेंट तो शायद हमको दिला देंगे, न्याय कैसे दिलाएंगे आप? क्या आप जज के दिमाग में घुस जाएंगे? तो जो बात मैंने उनको बताई थी रामवीर सिंह जी, वो बात मैं आपको बताता हूं। हाँ सर, ठीक है ना? बताइए सर। तो मैंने उनको कहा कि मैं सिर्फ 3 छोटे से उपाय करूंगा। और रामवीर सिंह जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि आप ज्ञाता हैं, पुलिस सर्विस से जुड़े हुए हैं, आपने बहुत सारे एंगल से इस देश को देखा है और इस उम्र में भी आप में जज्बा है और आप एक महापरिवर्तित देश को सुनना चाहते हैं। तो मैं आपको वो 3 आसान उपाय बता रहा हूं। हाँ बताइए पहला सर, वो उपाय बताइए। होगा कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रिपील कर दिया जाएगा। ये कानून में प्रावधान होगा, मतलब एक तो रिपील हो जाएगा तो वो कानून नहीं रहेगा। दूसरा जो हाँ है अपील एक की जगह 2 कर दी जाएंगी। एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट है और एक अपील अगेंस्ट द जज है। जब प्रार्थी को लगता है कि इस जज ने पर्याप्त साक्ष्यों को किसी अन्य कारण से नजरअंदाज करके जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, तो वो उन सब तथ्यों की व्याख्या करते हुए इस नए हक के तहत वो अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर करेगा। इसकी सुनवाई की व्यवस्था ये रहेगी कि उन जज महोदय को कटघरे में खड़ा होना होगा और उन्हें अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो वो डी पैनल हो जाएंगे। इसका मतलब है भविष्य में किसी भी जज को बाहर करने के लिए कोई महाभियोग नहीं चलाना होगा। वो जी अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा और वो डी पैनल हो जाएगा। इसका मतलब है वो जज नहीं रहेगा। तीसरे उपाय के तहत उसके गलत कर निर्णय के कारण जो लोगों को लॉस हुआ है, जो सम्मान की हानि हुई है, जो पीड़ा हुई है, उसके लिए उसे लाखों का और करोड़ों का क्षतिपूर्ति देना होगी। हाँ, कंपनसेशन तो उसे देना बनता है, वैसे क्षतिपूर्ति बनता वो है। भी लाखों और करोड़ों में। अब मैं आपसे कहता आजकल हूं, जो। अब मैं आपसे उल्टी बात पूछता हूं
एक मिनट के लिए कल्पना करते हैं कि रिटायर्ड रामवीर सिंह जी जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, राइट। इस नई व्यवस्था के तहत क्या मैं आपको चुनौती दे सकता हूं कि रिटायर्ड रामवीर सिंह जी की औकात नहीं है कि वो जनता को कोई गलत निर्णय दे दे? ये रामवीर सिंह जी की औकात होगी क्या गलत निर्णय देने की? मैं वर्ड औकात का यूज कर रहा हूं। हाँ ठीक है, तो हो नहीं होगी ना। हाँ, तो नहीं हो इसमें सकता। कानूनी प्रावधान बनाने में क्या बाधा है? यदि हाँ 142 ये जो यदि 142 आर्टिकल जो संविधान में न्याय को स्थापित करने के लिए बनाया गया था, यदि उसे अन्याय के लिए यूज हो रहा है तो 142 को हम रिपील कर देंगे। बात जितनी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम तो 100 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं। और मैं एक चुनौती और दे रहा हूं रामवीर सिंह जी, जी एक मिनट के लिए आप ये माने कि आप एक शपथकृत प्रधानमंत्री हैं, मतलब आपने